नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जब ह्यूमन आई की फंक्शन क्या है हम लोगों ने समझ लिया, उसका लोकेशन क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना पार्ट्स क्या होता है ह्यूमन आईज का, वो हम लोग समझने वाले हैं। ह्यूमन आई के अंदर जो है और सारी चीजें क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो चीजें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। यानी कि आपका टॉपिक क्या हो जाता है, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। अब देखिए ये हमारा क्या है, फ्रंट फेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे फ्रंट व्यू, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू से जब आंख को देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे ये जो आंख के अंदर क्या होता है, एक ब्लैक कलर का छोटा सा होता है, फिर ये एक बड़ा सा यहाँ पे होता है, ठीक है, ये एक बड़ा सा होता है। तो यहाँ पे ये छोटा सा जो होता है ना, ये होता है ओपनिंग होता है, ठीक है, ओपनिंग होता है, ये हमारा ओपनिंग होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं पुपिल, ठीक है, पुपिल। यहाँ से जो होता है ना, ये एक ओपनिंग होता है, ये पोर्शन आपका क्या होता है, ओपनिंग होता है यहाँ पे, ठीक है, ये पोर्शन जो है आपका ओपनिंग होता है। इसके थ्रू जो है आपको लाइट इंटर करता है आपके अंदर, ठीक है, आंख के द्वारा इसके थ्रू जो है आई के अंदर लाइट एंटर करता है। और ये वाला जो पूरा का पूरा गोला बड़ा वाला देख रहे हो, ये क्या होता है, इरिस होता है। ये क्या होता है, इरिस होता है। इसका काम क्या होता है, ये ओपनिंग को कंट्रोल करता है। ओपनिंग को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, ओपनिंग जो है कभी आपका बड़ा भी होगा, कभी आपका छोटा भी होगा। तो वो आपका आगे की पोर्शन है कि वो कब बड़ा होता है, कब छोटा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे जान भी सकते हो कि यहाँ पे जो है ना, इसका काम क्या होता है ना, इसको कंट्रोल करता है, बड़ा होगा कि छोटा होगा। जब यहाँ पे लाइट की ज्यादा जरूरत होगी, इसको लगेगा कि हमें और मोर लाइट चाहिए आंख को किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, तो ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा ओपनिंग होगा। बड़ा ओपनिंग होगा तो ज्यादा लाइट पास करेगा, ठीक है, ज्यादा लाइट पास करेगा। और जब इसको लाइट की कम लाइट इसको कम चाहिए, लेस लाइट चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसको सिकुड़ लेगा, यानी कि छोटा कर देगा, ठीक है। सर्कल का जो है डायमीटर छोटा हो जाएगा, तो उससे कम लाइट वहां पे क्या करेगा, गो थ्रू होगा, ठीक है। तो वो कब होता है, जब आपको सराउंडिंग में लाइट बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि धूप में आप देखते हो आंख को थोड़ा सा आप छोटा कर लेते हो, धूप में जब निकलते हो तो आंख को छोटा कर लेते हो। क्यों, एटमॉस्फेयर में जो सराउंडिंग होता है वहां पे लाइट बहुत तेज, बहुत ज्यादा होता है, लाइट बहुत ज्यादा होता है। तो आपको छोटा मतलब थोड़ा सा लाइट चाहिए वहां पे, ठीक है, एक थोड़ा सा ओपनिंग से जो है आपको लाइट मिल जाएगा। जब आप डीम कमरे में जाइए, या फिर अंधेरा कमरा हो, या फिर डीम लाइट हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये अपना का ओपनिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे लाइट आपका कम अवेलेबल है, ठीक है। जब लाइट कम अवेलेबल होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो वहां आपका आंख क्या होगा, ज्यादा लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पे जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोयास यादव, ठीक है, उसके बाद अभिनव मोंगा है, रॉयल क्रिएशन गुड इवनिंग, युवराज कुमार गुड इवनिंग, ठीक है, एवरीवन गुड इवनिंग, ठीक है। बताइए जो भी डाउट है एक बार जो है कमेंट में बताइए। अभिनव बताइए क्या है भाई, आपको एक बात बताऊं, बताइए, समझ में आ रहा है ना, क्लास समझ में आ रहा है, आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना साइड व्यू इसको देखते हैं। मान के चलिए ऐसे आप खड़ा हो, इधर से साइड से आपको जो है आंख को अगर बीचे बीचे इसको क्या कर दिया जाए, अगर काट दिया जाए स्ट्रक्चर देखने के लिए, तो वो क्या होगा, आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका साइड व्यू हो गया, ये आपका क्या हो गया, साइड व्यू हो गया। मैं क्लास 11 में हूं, क्लियर है यहाँ पे, तो ये आपका साइड व्यू है। अब जब साइड व्यू देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ये इरिस जो हो गया, यहाँ पे जो ये आपका ओपनिंग, ये वाला पोर्शन क्या है, आपका ओपनिंग है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है आपका यहाँ पे ओपनिंग वाला पोर्शन है, ये आपका पोर्शन ओपनिंग था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, पुपिल बोलते थे, ठीक है। ये आपका क्या है, पुपिल है, पुपिल है। इसके थ्रू क्या होता है, लाइट इंटर करता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं। जो यहाँ पे ये छोटा वाला जो है, ठीक है, ये बड़ा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिस बोलते हैं, जो पुपिल को कंट्रोल करता है, पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है। उसके बाद यहाँ पे जो आप देखते होइएगा, यहाँ पे जो होता है क्या होता है, सिलेरिया होता है, ठीक है, सिलेरिया होता है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे ये बाल जो आपके आंख पे होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईलिड बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग साइड स्ट्रक्चर में देखते हैं, साइड व्यू में देखते हैं। साइड व्यू में अब देखिएगा तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे कुछ ओपनिंग होता है, ठीक है, ओपनिंग होता है। और ये आपका क्या है, ये पोर्शन जो है, ये पिंक कलर का जो देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इरिस बोलते हैं। यही कंट्रोल करता है पुपिल को साइज की, ठीक है, पुपिल की साइज को कंट्रोल करता है। उसका जो अपर पोर्शन होता है ना, जो आपका व्हाइट वाला पोर्शन, आंख के ऊपर जो व्हाइट वाला आपको लेयर दिखता है, वो कौन सा लेयर होता है, कॉर्निया उसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले लाइट कहां से टकराती है, कॉर्निया से टकराती है, ठीक है। जो सबसे ऊपर का परत क्या होता है आपका, व्हाइट कलर का जो आप देख रहे हैं, वो आपका कॉर्निया होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, इसके एकदम जस्ट कॉर्नर पे देखिएगा, ये वाला पोर्शन, ये आपका क्या होता है, सिलियरी मसल्स होता है, ठीक है, सिलियरी मसल्स होता है। उसके बाद जब लाइट एंटर करता है ना, जब लाइट एंटर करता है, तो उसके बाद जो ये पोर्शन आप देख रहे हो, यही पोर्शन आपका लेंस होता है, ठीक है, लेंस होता है। आंख के अंदर भी लेंस होता है। अब अभी तक आपने अगर नहीं जाना होगा इसको, ठीक है, लेंस जो आप चश्मा में यूज करते हो ना, सेम उसी प्रकार का एक लेंस आपके अंदर भी होता है, आपके आंख के अंदर भी होता है।
तो सर जब आंख के अंदर ही लेंस होता है तो बाहर से लोग को क्यों जरूरत पड़ जाता है? वो इसलिए जरूरत पड़ जाता है ना कि जो रिक्वायरमेंट होता है ना लेंस की, जो रिक्वायरमेंट जो इमेज फॉर्मेशन जो है अंदर वाला लेंस शुरू में जब आप कम एज होगा, ठीक है, जब आपका आंख बिल्कुल सही होगा, नॉर्मल आइज होगा, तो ये लेंस जो है ना पूरा सफिशियंट होता है आपको पिक्चर बनाने में। कहाँ पे? यहाँ पे रेटिना पे, ये आपका रेटिना है, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर बनता है, यहाँ पे पिक्चर बनता है। यहाँ आंख के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, जब आपने देखा तो इसका पिक्चर यहाँ पे बनता है, ठीक है, रेटिना पे। तो जब आपका आंख नॉर्मल होगा तो ये यहाँ पे बना देगा पिक्चर रेटिना पे, ठीक है। जब डिफेक्ट हो जाता है ना, जब डिफेक्ट आंख हो जाएगा तो ये जो है यहाँ पे नहीं बन के कहीं यहाँ पे बनेगा इमेज, ठीक है, या फिर इसके आउटसाइड बनेगा। ये 2 पॉइंट पे बनता है। इस केस में क्या होता है कि आपको दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, आपको दिखना बंद हो जाता है। जब दिखना बंद हो जाता है, यहाँ पे हमको एक बाहर लेंस चाहिए जो इसको क्या करेगा, अगर यहाँ पे लाइट यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज, इसको डाइवर्ज करके जो है यहाँ पे लाना पड़ेगा, इसको डाइवर्ज करके यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है बाहर से लेंस यहाँ पे यूज करते हैं। अगर यहाँ पे जो है आपको क्या चाहिए, अगर ये यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है लाइट पहले से, ये आपका जो आंख है ये जो है रे लाइट को इसके बाहर कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है बाहर हमको क्या चाहिए, और कन्वर्जिंग लेंस चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस चाहिए जो यहाँ पे इसको और पहले कन्वर्ज करा दे, और पहले कन्वर्ज करा दे। समझ में आ गया? यानी कि आपको रेटिना से पहले अगर कन्वर्जन हो रहा है, रेटिना से पहले अगर आपके आंख के लेंस के द्वारा कन्वर्जन हो रहा है तो वहां पे आपको चाहिए डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अगर ये इमेज आपका आंख के लेंस के द्वारा इमेज जो है कॉर्निया रेटिना के बाद, रेटिना के बाहर आपका इमेज बन रहा है, इमेज बन पा रहा है, तो वहां पे आपको चाहिए क्या, कन्वर्जिंग लेंस, ताकि और लाइट रेज को कन्वर्ज करके रेटिना पे ले आए कन्वर्जिंग पॉइंट। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? सर आई में कौन सा लेंस होता है? ये आपका कन्वेक्स लेंस होता है। पिक्चर भी आप देख सकते हो, आई में कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, क्या कि कन्वर्ज करना होता है चीजें को यहाँ पे रेटिना पे, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्लियर है? यहाँ पे आ जाइए। इसके अंदर जो होता है ना एक्वस ह्यूमर भरा था, जो आंख के ऊपर जो होता है ना एक लिक्विड होता है, ठीक है, जो सबसे ऊपर परत पे होता है, जो कॉर्निया के बाद जो होता है बीच में जो है यहाँ पे क्या भरा होता है, एक्वस ह्यूमर भरा होता है, ठीक है। और ये वाले पोर्शन को हम लोग सिलेरा बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है मेडियल रेक्टस है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है रेक्टस मसल्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है लेटरल, यहाँ पे लेटरल हो गया और यहाँ पे मीडियल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज दोनों ध्यान देना है, नीचे में जो हो गया मीडियल हो गया, अपर में यहाँ पे लेटरल हो गया। फिर ये आपका क्या हो गया, रेटिना हो गया। ये वाला पोर्शन क्या है, पूरा का पूरा रेटिना है। रेटिना पे आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है कोराइड है, उसके बाद मोकुला है, ठीक है, उसके बाद ऑप्टिक नर्व है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑप्टिक नर्व होता है, ये जो है ब्रेन से जाके कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहां से जो है यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गया, इसके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया गया, इसको ऑप्टिक नर्व को, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ब्रेन तक जाता है। कहां तक जाता है, ब्रेन तक जाता है। उसके बाद जो है ब्रेन अपना पूरा का पूरा वहां पे डिस्टिंग्विश करता है, चीजें को ऑपरेट करता है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है जी? युवराज कुमार, आई कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे जो है आई के अंदर क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है। और उसके बाद इसके अंदर एक लिक्विड, ये वाला जो स्पेस देख रहे हो ना, ये वाला जो स्पेस देख रहे हो, इसमें भी एक लिक्विड होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस लिक्विड, यानी कि विट्रस ह्यूमर, ठीक है। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा, जो ह्यूमर है यहाँ पे कितना टाइप का है, एक तो विट्रस हो गया, एक एक्वस हो गया। एक्वस वाला पहले जो आंख के सबसे टॉप में होता है ना, जब सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, एक्वस ह्यूमर मिलेगा, उसका विट्रस ह्यूमर मिलेगा। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर एक्वस और विट्रस में जो है चीजें जो है यहाँ पे कैसे यहाँ पे याद रखे कि कौन सा कहाँ पे होगा। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पे एक्वस होगा कि यहाँ पे विट्रस होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको अल्फाबेट से याद कर लीजिए। ए आपका क्या होता है, फर्स्ट में आता है, तो यानी कि ये आपका क्या है, सबसे पहला परत जो है आपका, सबसे शुरू में ही आपका क्या एक्वस ह्यूमर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विट्रस ह्यूमर आ रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है।